हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों ही एग्जाम्स काफी नजदीक हैं। आरआरबी पीओ के लिए लगभग आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं। वहीं आरआरबी क्लर्क के लिए लगभग आपके पास 55 दिन बचे हुए हैं। अब इन डेज को किस तरीके से बेस्ट वे में आपको यूटिलाइज करना है जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए, उसको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पर आरआरबी पीओ का 40 डेज का प्लान, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है। हर एक दिन आपको कहां से क्या किस तरीके से करना है वो सब समझाया हुआ है। अगर आप उसको सिर्फ फॉलो कर लेंगे, इन दैट केस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको आरआरबी क्लर्क के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आरआरबी क्लर्क में और क्या एक्स्ट्रा करना है वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा ये 40 डेज का प्लानर और किस तरीके से आपको इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, देखिए। ओके, सो ये आपके पास आरआरबी पीओ का 40 डेज का प्लानर है। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। आप वहां पर सर्च करिए तरुण सर एस के नाम से, आपको मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पास इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर कहीं पर आप वॉल पर लगा सकते हैं। आपको डेली जो भी यहाँ पर टास्क दिए हुए हैं, अभी टास्क क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप इसको टिक करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, अगर आप खुद से चीजों को फॉलो नहीं करेंगे ना, आपके लिए कोई भी वीडियो यूजफुल नहीं रहेगी। अब मैंने इतना तक आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी वीडियोस में तो ये होता है कि वो बोल देते हैं कि आप ये कर लेना, ये कर लेना। मैंने आपको ये बता दिया है कि कितने कितने क्वेश्चंस तक करने हैं और कहां से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो भी मैंने प्लान करा है ना वो क्या सोच कर करा है। ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे, हाँ सर ने बनाया है तो कुछ सोच कर ही बनाया है। तो ये मैंने आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर का मैंने पैटर्न थोड़ा देखा हुआ है कि प्रीलिम्स में लगभग आपके पास स्पीड मैथ से है ना 10 से 15 क्वेश्चंस आपके करीब करीब मिल जाते हैं। अर्थमेटिक का पोर्शन आपके पास 12 से 15 मार्क्स का मिलता है। और आपके पास जो डीआई और के स्लेट है, ठीक है, ये आपके पास लगभग समझ लीजिए कि 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही सब सोचकर मैंने इस प्लानर को बनाया है कि आपका टाइम मैंने ऐसे डिवाइड करा है कि आप प्रैक्टिस करते रहें सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की भी, साथ ही साथ आप अर्थमेटिक भी करते हुए चले। ठीक है, अब यहां पर आपको जो चीज फॉलो करनी है वो बाकी स्टूडेंट जो नहीं कर रहे हैं वो आपको करना है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज चलते हुए चल रहे हैं। आपके पास आपने प्लानर बना लिया, टॉपिक वाइज चलते हुए, आपको टॉपिक वाइज नहीं चलना है, वो आपका टाइम चला गया। ठीक है, आप ऑलरेडी आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एस आईपीएस पीओ के लिए प्रैक्टिस वो कर चुके हैं। ठीक है, कि आप टॉपिक वाइज चलते हुए चलें। अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, आपको अब क्या करना है, टारगेटेड अपना रिवीजन करना है। मतलब क्या, आप मिसलीनियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलिए, मिसलीनियस डीआई करते हुए चलिए। उसमें जो चीज समझ में नहीं आ रही है टॉपिक में से कि ये क्वेश्चन मैंने करा, इसमें से ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि प्रॉफिट एंड लॉस का सक्सेसिव में मुझे दिक्कत हो रही है, तो एक बार वो उसको जाकर आप रिवीजन करिए। ना कि आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करिए। ठीक है, टारगेटेड करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलिए। उन क्वेश्चंस में जहां कहीं भी दिक्कत हो रही है उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि आप ये मिसलीनियस क्वेश्चंस तो इन सब में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मैं चैप्टर वाइज भी आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कराता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि मैं चैप्टर वाइज तो यहां पर कुछ कर ही नहीं रहा हूं, वो भी मैं करवाता हुआ चल रहा हूं। इस तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है कि आप चैप्टर वाइज भी करते हुए चले, साथ ही साथ मिसलीनियस क्वेश्चन वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, समझे। अब जो भी यहां पर आपके पास ये एक्टिविटीज मैंने बताई हैं, वो सारी ये जो एक्टिविटीज है ना वो कोर्स की एक्टिविटीज है। ठीक है, तो जिसके पास कोर्स नहीं है उसको परेशान होने की बात नहीं है। आप बस यहां पर जैसे कि एक्टिविटीज में लगभग ये आपके पास 10 क्वेश्चन यहां पर होंगे अर्थमेटिक के, और डीआई के यहां पर लगभग 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी किसी सेशंस में इसका मैंने नंबर ऊपर नीचे करा हुआ है, तो आप इतना ही लेकर चलिए कि 30 से 40 क्वेश्चंस आप करते हुए चलिए अपने। ठीक है, डेली पर डे के हिसाब से। यहां पर आपके पास स्पीड ड्रिल के 10 क्वेश्चन, मिसलीनियस अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चंस, तो लगभग लगभग पर डे आप करीब करीब 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कहीं और से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना टारगेट अगर आप करके चलेंगे ना, आपको और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट में। ठीक है, काफी मैंने इसमें मेहनत करी है इसको बनाने में, पूरा मैंने हर एक दिन क्या क्या करना है, क्या आपके लिए यूजफुल हो सकता है,
वो सब मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बनाया हुआ है। तो अगर आप इसको बस फॉलो कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे ना, तब भी आपके लिए सफिशिएंट है क्वांट के लिए ये। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ट्यूसडे और थर्सडे को, इसको दिमाग में रखिएगा कि ट्यूसडे और थर्सडे, अब हमने जो हमारी कोर्स की प्रैक्टिस एक्टिविटी थी ना, वो मैंने अब यूट्यूब पर शिफ्ट कर दी है। आपको सुबह 9:30 बजे, टाइमिंग वही रहेगा, सुबह 9:30 बजे ट्यूसडे को और थर्सडे को सुबह आपको प्रैक्टिस एक्टिविटी मिलेगी यूट्यूब पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी काफी स्टूडेंट की स्पीड इंक्रीज हुई है और क्वेश्चन सिलेक्शन इंक्रीज हुआ है। आप जब इसको अटेंड करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे इंप्रूवमेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर अर्थमेटिक और डीआई की क्वेश्चंस करेंगे विद सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे हमें सेलेक्ट करना होता है। तो ये एक्टिविटीज हम करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, ट्यूसडे और थर्सडे को यूट्यूब पर। अब जैसे कि ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं, तो ट्यूसडे को देखो मैंने यहाँ पर एक्टिविटी करा दी, आपने वो अटेंड करी, उसके क्वेश्चंस करे, साथ ही साथ सोलो ड्रिल भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है कि आपने ऊपर अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन एक बार कर लिया था, यहां पर आप नंबर सीरीज को कर रहे हैं और डीआई के 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? डेली आप कुछ ना कुछ करते हुए जाएंगे, आपको ये कहीं से भी सोचने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है कि कहां से मुझे करना है। इसको कर लीजिए, इसके बाद टाइम मिलता है आप कहीं से भी कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि ये जो एक्टिविटीज हैं आपको कोर्स में कहां पर मिलेंगी, जैसे कि कंफ्यूजन ना रहे कि सर ने बता तो दिया बट इसको यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि कोर्स में इसको कहां पर आपको ढूंढना है। ठीक, देखिए, तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मंडे से ये मैंने स्टार्ट करा हुआ है, अभी भी आपके पास टाइम है सो दैट आप प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ मंडे से मुझे लगना है पूरा आरआरबी पीओ के लिए, राइट। और इसको आप फिर क्लर्क में भी यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको कोर्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास कोर्स है जिसमें हमने प्रीलिम्स का पूरा डिस्कस करा हुआ है, इसमें अगर आप जाएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर मेंसुरेशन से आपको प्रीलिम्स एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये आपके पास प्रीलिम्स एक्टिविटी फर्स्ट है। आपको क्या करना है, पहले आपको जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद पहले इसको सॉल्व करना है। आपको डायरेक्टली वीडियोस नहीं देखनी है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि पूरी पूरी वीडियोस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबकी पीडीएफ है आपके पास, पहले पीडीएफ जाइए, पीडीएफ को सॉल्व करिए, उसमें जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ है, क्या इसका बेटर तरीका है, तब आप वहां पर वीडियो को चेक कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से करना है। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस एक्टिविटीज 1 मिल जाएंगी। अब आप यहां पर जैसे कि अगर देखेंगे प्रैक्टिस एक्टिविटी 1 और 2, ठीक है, ये मैंने 2 एक्टिविटीज मंडे को कराई हुई है। इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस प्रीलिम्स डीआई एक्टिविटी भी है। अब ये प्रीलिम्स डीआई एक्टिविटी कहां मिलेगी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। यहीं पर आप कोर्स में अगर जाएंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो DI1, DI2, DI3, ये यहां पर 12 DI तक, ये जब हमने मेंस की प्रैक्टिस करी थी, ये कुछ क्वेश्चंस आपके, ये DI जो सेट है वो मेंस के DI सेट है। ठीक है, केवल इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी आपको बहुत DI सेट्स मिल जाएंगे, बट ये कोर्स जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो हम बेसिक थोड़ा सा करते हुए चल रहे थे मेंस के DI का। ठीक है, उसके बाद यहां से आपको देखो ये प्रीलिम्स एक्टिविटी 1, प्रीलिम्स एक्टिविटी 2 यहां से आपको मिल गई। आपको अगेन वही करना है कि प्रीलिम्स एक्टिविटी 1 पर क्लिक करा, ठीक है, जैसा आपके पास मेंशन है। उसके बाद आप गए यहाँ पर, पीडीएफ आपने डाउनलोड करा, पीडीएफ को सॉल्व करा। जहां कहीं भी पीडीएफ के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आपको डेटा समझ में नहीं आ रहा है, तब आप जाकर वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप यूटिलाइज कर पाएंगे अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से। समझ में आया ना कि आपको कहां कहां से क्या करना है। देखा, प्रीलिम्स एक्टिविटी मिल गई आपको कहां से करनी है, राइट, और आपको डीआई एक्टिविटी यहां पर मिल गई। इसी तरीके से आप यहां पर अगर आएंगे, राइट, सेकेंड डे आपको दिख गया। सोलो ड्रिल कहां से करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आप गए यहां पर स्पीड ड्रिल पर, ठीक है, आपने क्लिक करा यहां पर सोलो ड्रिल पर। सोलो ड्रिल पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खोला, 10 क्वेश्चंस आपको अभी करना है। स्टार्टिंग में मैंने उसमें मेंशन करा हुआ है कि कितने क्वेश्चंस करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, जो भी टॉपिक मेंशन है आप उसके अकॉर्डिंग इसको चूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो मैंने पूरे वीक के एंड में यहां पर जाकर, ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने मैराथन ड्रिल भी ऐड करी है। मतलब पूरे वीक में आपने अपने आप को तैयार करा, सोलो ड्रिल के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस एक्टिविटीज करी। उसके बाद यहां पर मैराथन ड्रिल में आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड टेस्ट करनी है। ठीक है, बिकॉज सोलो ड्रिल में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, बट स्पीड ड्रिल में आपके पास 20 मिनट आपको चूज करना है। किस तरीके से करना है वो समझा देता हूं। मैराथन ड्रिल पर आपने क्लिक करा,
20 मिनट पर क्लिक करा, उसके बाद 5 टॉपिक जो भी मेंशन्ड है, ठीक है, उनको क्लिक करा और उसको सॉल्व करते हुए चले आप। समझ में आया? क्लिक हुआ कि कैसे आपको यूटिलाइज करना है बेस्ट तरीके से। उसके बाद यहां पर ये सैटरडे को मैंने एक चीज और इंक्लूड करी है कि आपके वीकली रिवीजन होता रहे, ठीक है। जो भी आपने करा हुआ है आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कहां पर आपको दिक्कत हो रही थी। यहां पर आप एरर लॉग भी अपडेट कर सकते हैं। एरर लॉग का मतलब क्या हुआ कि आपने पूरे 5 दिन या 6 दिन अपने वीक में क्वेश्चंस करे, आपको वहां पर ये चीज समझ में आई कि डेटा इंटरप्रिटेशन में जब भी मैं बार चार्ट पढ़ता हूं तो मैं वैल्यूज को ठीक से नहीं पढ़ पाता हूं। आपने ये नोट डाउन करा, ध्यान रखिएगा, गलतियों को नोट डाउन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप लिखते हैं ना तो वो आपके दिमाग में ज्यादा रहता है। या फिर आपको ये पता चला कि जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था कैलकुलेशन में, मेरी कैलकुलेशन वीक है, मुझे मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत होती है। इसको नोट डाउन करिए, इस पर आपको वर्कआउट करना है, जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी उन पर। ठीक है, समझ में आया? फिर संडे को आपको जाकर अपना एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दिया आपने स्मार्ट कीड़ा का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहां पर कितना स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक पूरे वीक में अपने आप को तैयार करा, हो सकता है एक जो पहले वीक में आपको इतनी दिक्कत हो वो मॉक में समझ में नहीं आए, 1-2 वीक के बाद समझ में आने लगेगा और आपके पास जो मार्क्स है ना वो इंप्रूव होने लगेंगे। ठीक है, इस दिन को आप और अपने हिसाब से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने और कोई टास्क यहाँ पर नहीं दिया है। सैटरडे और संडे को थोड़ा सा मैंने फ्री रखा हुआ है आपके लिए भी कि अगर आपको और कुछ भी करना है, अपनी तरफ से कहीं से तैयारी करनी है, आप कर सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूंगा, जो भी मैंने यहाँ पर टास्क दिए हुए हैं आप केवल उनको फॉलो अगर कर लेंगे अच्छे तरीके से, आपको कहीं पर भी जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? फिर वही है, यहाँ पर मैंने मंडे और ट्यूसडे को हॉलीडे रखा हुआ, ये मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन दिन भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे के जो भी स्लॉट्स है ना, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज है वो आप पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक्टिविटीज करिएगा जरूर। ठीक है, इसी तरीके से पूरा मैंने 40 दिन का यहाँ पर प्लान बना हुआ है। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप सर्च कर लीजिएगा तरुण सर एसके नाम से, वहां पर पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करके वहां पर मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपकी दिक्कत हो, कुछ भी क्वांट में दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे वहां पर मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैं फ्री होता हूं मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ट्यूसडे को और आपके पास थर्सडे को हम यूट्यूब पर क्लासेस करेंगे सुबह 9:30 बजे। एक्टिविटीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। यूजफुल से ज्यादा फिर मैं बोलूंगा आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, केवल वीडियो नहीं देखनी है, आपको इसका यूटिलाइजेशन करना है। थैंक यू सो मच।